हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8A हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, पूरी कंप्लीट एक एक सवाल देखा है, 1 से 39 नंबर तक के क्वेश्चन है उसमें। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। ठीक, आज हम सारे उदाहरण देखेंगे। क्या करेंगे? सारे एग्जाम्पल देखेंगे प्रश्नावली 8A के। ठीक है, और एग्जाम्पल भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 12 एग्जाम्पल, इसमें टोटल 12 एग्जाम्पल हैं। तो लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लास्ट में थोड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, थोड़ा लास्ट से स्टार्ट करते हुए 1 तक आएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस बुक रखना सामने या फिर क्वेश्चन सामने लिखा ही हुआ है, मैच करते चलना। ठीक है, और जिन लोगों ने पूरी एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है, ध्यान समझना। कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से देखी हो तो क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 क्वेश्चन नंबर है, सेम यही क्वेश्चन है। उसमें यहाँ पे बस cos b बराबर cos q है, ठीक है, या cos a बराबर cos b लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बस सेम है, बाकी क्वेश्चन सेम है। प्रूफ यहाँ a बराबर b करना होगा। ठीक, करने का तरीका देखो, अगर बुक से देख के सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पल में दिया है ये सवाल, वहाँ पे देखो, अगर कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा लेंदी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, ये बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। चलिए देखो, शुरुआत करते हैं, इसका हल कैसे करेंगे बच्चों। आइए देखो, आपको ये दिया गया कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है, जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। क्या है? साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। देखो, 2-3 लाइनें तो सवाल में आपको दी गई बच्चों, और 2-3 लाइन हम एक्स्ट्रा प्रूफ करा देंगे, मतलब प्रूफ करने में लग जाएंगे, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है सवाल में। दिया क्या है आपको ध्यान से देखना, कोण बी और कोण क्यू, और कोण क्यू क्या है आपके, न्यून कोण है। क्या है बच्चों? न्यून कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया तो वो लिख लिया हमने। और क्या दिया इसके साथ साथ, ये दिया आपको साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये 2 चीजें दी गई हैं। क्या है? 2 चीजें दी गई हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान से देखो, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये हमें सिद्ध करना है। कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। ठीक है, चलिए देखो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो, बात करना है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल तो जरूर बनाना ही पड़ेगा, हमें बना लिया हमने बच्चों। अब यहाँ कह रहा है ए वो बी और क्यू न्यून कोण है। बी और क्यू क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होता है बच्चों? ये वाला कितना होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो बताओ, यहाँ पे बी और क्यू रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये तो 90 से छोटे हैं। न्यून कोण बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? न्यून कोण। तो बी और क्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। अब इसको कुछ भी मान लो, चाहे आप ए मान लो, चाहे पी मान लो, चाहे क्यू आर मान लो, जो मन करे वो मान लो। ठीक, यहाँ पे मान लिया हमने। अब देखना, ये हो गया। दूसरी कंडीशन दी गई साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हमने ये लिखा साइन बी बराबर साइन क्यू के। अब इससे कैसे हम लोग करेंगे, 2 लाइन में हो जाएगा, देखना समझना। ये तो बस बुक में जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखा है हमने। अच्छा बताओ बेटा, अगर बी कोण के लिए बात करेगा, बी के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी कोण के लिए बात करेगा, तो ये जिन 2 रेखाओं को टच करता है उसमें एक कर्ण होती है और एक क्या होती है? आधार। और ये हम जान गए कि ये 90 है तो ये कर्ण होगा, ये क्या हुआ? कर्ण होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? आधार हो गया। आधार हो गया कि नहीं होगा? बी कोण के लिए, अगर बी के लिए बात करेगा तो आधार हो जाएगा पक्का। चलिए, अगर यहाँ पे बात कर लेगा, मान लो क्यू के लिए बात करेगा, किसके लिए बात करेगा? क्यू के लिए। तो क्यू के लिए ये देखो 2 भुजाएं हैं, एक कर्ण होगी, एक आधार होगी। ये कर्ण है पहले से पता है हमें, तो ये आधार होगी। क्या होगी? आधार, क्यू कोण के लिए। ठीक है, अच्छा बताओ, साइन बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। बी के लिए ये आधार है तो ये लंब होगा, इधर लंब भी लिख दे रहे हैं ब्लू पेन से जो लिखे हैं। ठीक है, ये वाले ब्लू पेन से हैं तो ये बी के लिए हैं। अब ब्लैक से ये आधार हो गया तो यहाँ पे लंब होगा। ठीक, इतना समझ गए। अब यहाँ साइन बी लिखा है, क्या लिखा है? साइन बी। तो बी के लिए देखो जरा ध्यान से, इसके लिए बी के लिए देखना हमें, एंगल क्या है? बी। बी के लिए यहाँ से देखोगे तो ये सामने लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका बच्चा क्या है? ए क्यू। क्या है? ए क्यू। आपने ए क्यू लिखा, और कर्ण क्या है आपका? बी क्यू। ठीक है, बराबर ए क्यू बटे बी क्यू। अब देख रहा है साइन क्यू के लिए, साइन क्यू के लिए ये लंब है बच्चों आपका, और ये कर्ण है। तो लंब आपकी बार कितना है? बी ए। कितना है? बी ए। और बटे में क्या आ जाएगा? बी क्यू। बटे में बी क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहाँ देखो बी क्यू नीचे है, यानी कट गया,
बचा क्या, ए क्यू बराबर बी ए, ए क्यू बराबर बी ए क्यू ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर है। हमने क्या निकाला यहाँ से, ये वाली भुजा जो है हमारी ए क्यू और ये बी ए के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, क्या आ गई, बराबर। अच्छा बताओ, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं कि बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। यानी ए क्यू बी क्यू बराबर है, तो ए क्यू के सामने देखो, ए क्यू के सामने ये बी कोण है और बी ए के सामने क्या है, क्यू, तो ये आपस में बराबर होंगे। ए क्यू के सामने कौन सा है, बी, इसको लिखेंगे कोण बी बराबर बी ए के सामने देखो ये कोण क्यू, ये बराबर होंगे। यही देखो बच्चों आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखोगे इति सिद्धम। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट करिए समझ के, ठीक है। कुछ नहीं, ये 2-3 लाइनें देखो सवाल में दी गई थी, ये दिया था, ये भी दिया था, ये सिद्ध करना था, तो ये दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 2 लाइन हमने करनी है बस। समझ गए, पक्का अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से समझ पाएँ। ओके, चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये था हमारा एग्जाम्पल 12 नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 11। हम लोग वापस लौट रहे हैं पीछे से, ठीक, 12, 11, 10 इस तरह से देखेंगे लास्ट से। चलिए 11 नंबर क्या है देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, 11 नंबर भी बेहतरीन सवाल। ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिभुज ओ पी क्यू है, क्या लिखा है, ओ पी क्यू में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, जिसका कोण P समकोण है, ठीक है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1। एक कंडीशन ये दी गई आपको, तो कह रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू के मान बताओ, बेहतरीन सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ, हल कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो ट्रायंगल की बात कर रहा, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये अपना ट्रायंगल हो गया बच्चों, O इसमें P समकोण बोला तो P यहाँ लिख लो और ये Q हो गया, ये समकोण हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई बात ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आई हो, सीधे नाम दिया ट्रायंगल का, P समकोण बोला तो P को यहाँ पे लिख दिया, बस आसानी से हो जाएगा। OP बराबर 7 दिया क्वेश्चन में, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, 7, तो OP बराबर आपको दिया है 7 और साथ ही साथ क्या दिया है, OQ माइनस PQ बराबर 1, OQ माइनस PQ बराबर 1। ये 2 कंडीशन दी गई हैं। तो देखो ये 2 भुजाओं का अंतर दिया गया है, इन दोनों का अंतर दिया गया है, लेकिन अलग अलग मान नहीं पता है दोनों का। अब ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में हम कोई भी साइन कॉस टेन कॉट तभी बता सकते हैं जब तीनों भुजाएं अलग अलग पता हों। तो एक भुजा तो हमें अलग पता है, इन दोनों के अलग अलग वैल्यू हम पता करेंगे कैसे, इन 2 कंडीशन से। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या है ट्रायंगल, देखो OPQ आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक बात आप जानते हो कि बाबा पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है कि नहीं होती है। कर्ण कितना है बच्चों आपका, OQ, तो OQ स्क्वायर हो गया। आधार बच्चों कितना है इसमें, OP स्क्वायर प्लस लंब कितना है, PQ स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जिसका मान पता है, देखो OP का पता है तो OP का मान रख दो, ये 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और ये OQ स्क्वायर। इन दोनों के मान नहीं पता तो इसको इस साइड ले आएंगे, किस साइड ले आएंगे, इस साइड। तो ये बनेगा OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। कितना हो जाएगा, 49। एक काम और कर सकते हैं, इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से ये OQ प्लस माइनस PQ दिया है, तो यहाँ से समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, इस PQ को उस साइड ले जाओ जरा, तो OQ बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण इसको 1 मान लो, 1 से थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से OQ बराबर हम लिख सकते हैं, OQ बराबर 1 उधर जाएगा, वो 1 प्लस ये PQ उधर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, इस PQ को उधर लेगा तो OQ का मान आ गया, यानी OQ की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, क्योंकि यहाँ भी PQ है यहाँ भी PQ हो जाएगा, तो पूरा समीकरण एक ही उसमें आ जाएगा वेरिएबल में, उसको निकाल लेंगे आसानी से। तो
ओ क्यू की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, और इस पे स्क्वायर लगा बच्चों तो स्क्वायर लगा दो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ देखो ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ दिख रहा है, सॉल्व हो जाएगा अभी तो, हाँ ठीक है। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखो ये और ये आपस में कट गए, तो ये 1 उधर भेज दो तो 2pq बराबर आ गया बच्चों 49, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं अब हम लोग pq बराबर आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करा देंगे 49, और ये 1 भी तो है यहाँ पे 1 प्लस 2pq बराबर 49 आया है, ठीक। 1 उधर जाएगा तो आपका बचेगा 2pq बराबर 48। फिर यहाँ से pq निकालो तो 48 बटे में 2, तो pq बराबर बच्चों आ गया 24। कितना आ गया 24। समीकरण मत मानो, सीधे सीधे pq का मान आ गया, ये 24 हो गया। कितना हो गया 24 हो गया। अब OQ चाहिए, OQ क्या है 1 प्लस PQ, तो PQ यहाँ रखेंगे 24 और एक 25, यानी OQ बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24 यानी 25 आ गया। कितना आ गया ये 25 आ गया। तीनों भुजाएं अलग अलग पता चल गई। क्या किया हमने, एक बार फिर से समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। OP आपको 7 दिया गया था, ये आपको कितना दिया गया था 1, तो यहाँ से OQ अगर निकालें तो इधर जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा, ये 1 प्लस PQ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ OQ है, यहाँ PQ है, OP का मान तो बच्चों आपको पता है, अब ये PQ है OQ है, दोनों को एक जैसा बना लो, तो हम OQ को क्या ले सकते हैं 1 प्लस PQ, तो इसकी जगह हमने 1 प्लस PQ का स्क्वायर लिखा प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq बराबर ये लिखा। इससे ये सेम कट गया, 1 प्लस 2pq बराबर 49 बचा, 1 उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, यानी 2pq बराबर 48, तो pq बराबर 2 बटे में आ गया 24। अब pq 24 आ गया हमारे पास, तो ये हम जानते देखो यहाँ OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का मान 24, तो OQ बराबर 25, यानी ये तीनों भुजा निकल गई। अब आपसे पूछा गया है साइन क्यू, क्या पूछा गया साइन क्यू, कॉस क्यू। साइन क्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण, बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24, कितना है सॉरी क्यू के लिए पूछा, ध्यान रखना क्यू के लिए, किसके लिए पूछा है क्यू के लिए, तो क्यू के लिए बच्चों ये लंब होगा कि नहीं होगा, और कॉस क्यू इसके लिए ये भी लंब होगा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया क्यू के लिए। यहाँ इस कोण को ध्यान रखना है, साइन ओ नहीं साइन क्यू पूछा है, और क्यू आपका ऊपर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 लंब बटे कर्ण 7 बटे 25, और कॉस क्यू आधार बटे कर्ण 24 बटे 25, आधार बटे कर्ण 24 बटे 25। तो ये बच्चों आपके आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर आ गया हो तो अच्छे से नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये एग्जाम्पल हैं आपके, एग्जाम्पल नंबर 10। 11 नंबर हो गया, अब 10 नंबर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन अच्छा है ये भी 10 नंबर। अभी तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, त्रिभुज ACB में एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल में 10 नंबर में 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट है। ACB में जिसका कोण C समकोण है, क्या है समकोण, कोण C समकोण दिया गया बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं। जिसमें AB बराबर 29, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, ठीक है AB बराबर 29 इकाई दिया है, BC बराबर 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित का मान बताओ, इसका मान पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान बताना है इसका, ठीक है।
इसका फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखो ABC एक ट्रेंगल है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, तो बना लेते हैं। ये ट्रेंगल हो गया ABC, कोण C समकोण है तो C को यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें AB बराबर 29। पहले तो दिखा लो AB बराबर ABC थीटा है, तो यहाँ पे मान लिया ये A है, ये B है और ये C तो समकोण हो गया, ये वाला थीटा लिया गया, ठीक है। अब लिखो मान AB बराबर 29, AB बराबर 29 हो गया, ठीक है, AB बराबर 29, BC बराबर कितना है 21, BC बराबर 21 हो गया, ABC थीटा हो गया। तो इसका मान बताना, तो सबसे पहले ये भुजा निकाल लेंगे क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, ये लंब है, ये आपका आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो आपको आधार की जरूरत पड़ेगी, सॉरी लंब की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साइन निकालोगे, आधार तो दिया ही है। तो आप सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज PQR में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कितना दिया है 29 का स्क्वायर, आधार आपको बच्चों निकालना है, सॉरी आधार दिया 21 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है यानी लंब का स्क्वायर, ये होता है 841, कितना होता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बच्चों, प्लस L स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर 841 माइनस 441, कितना बचेगा बच्चों 400, इसको घटाएंगे तो 400, L बराबर अंडर रूट 400, तो क्या आ जाएगा लंब का मान 20, कितना आ जाएगा 20, यानी ये 20 आ गया आपका। अब देखो आप साइन थीटा निकाल लो पहले और कॉस थीटा निकाल लो, बस यहाँ पर रख देना, आपको सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा क्या है आपका लंब बटे कर्ण 20/29, कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण यानी 21/29। यहाँ पर रखो, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान 21/29 है तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो 21 का स्क्वायर 441 और 29 का बच्चों कितना होता है 841, याद करवाए ना स्क्वायर, जिनको याद है तो वो लोग 30 तक तो मैंने बोला ही है कि याद कर लो यार, ठीक है, 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं आपको, 30 तक के वर्ग। 20 का स्क्वायर 20 का 400 होता है बच्चों और 29 का 841, एलसीएम लेंगे तो 841 आ जाएगा। जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर वही नंबर लिख देते हैं 441 और प्लस 400, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर 841 हो गया और नीचे भी क्या 841, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, 1 उत्तर हो गया, ठीक है। सेकंड में देखो कुछ नहीं करना है, सेकंड का आंसर आप ही बता सकते हो, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया तो हम भी माइनस कर दे रहे हैं। पहले पहला वाला नोट कर लेना, नहीं उसी में तुम लोग भी करने लगो। 441 से 400 कम करो तो अब की बार कितना बचेगा 41 बचेगा, कितना बचेगा 41 और नीचे 841, कटेगा नहीं है, तो सेकंड का आंसर बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। 10 का ये फर्स्ट में 2 पार्ट दिए थे, पहला और दूसरा, ये 10 नंबर का पहला पार्ट हुआ है जिसमें 2 पार्ट थे, कंप्लीट हो गया, समझ आ गया। अब 10 का सेकंड नंबर देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल 10 का सेकंड नंबर, इसको जल्दी से नोट करो। सेकंड नंबर बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको थोड़ा समझाना है, देख लीजिए आप लोग, खुद ही देखने में लग रहा होगा अच्छा सवाल है वो। उसमें कह रहा है कि ABC में यदि AB बराबर 5, एक त्रिभुज है ABC में AB बराबर 5 है, AB बराबर 5 है, AC बराबर 13 है और क्या कह रहा है BC बराबर भी दिया, सॉरी BC बराबर 12 दिया, AC बराबर 13, तो कोण B का मान बताओ, कोण B का मान। इसमें ऑप्शन भी दिए बच्चों आपको, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना आपको, ये बताना है, ठीक है। देखो बहुत ही आसानी से करेंगे इसको, लेकिन आप अगर देखोगे तो डायरेक्ट नहीं बता पाओगे। पहले तो ट्रायंगल बना लो, बस ट्रायंगल बनाने का ही खेल है इसमें, ठीक। अब ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखोगे वो देखना है आपको। देखो ये AB है 5 है, कितना दिया है 5, AC कितना है 13 दिया है और BC कितना है 12 दिया है, BC कितना 12। आप ये जानते हो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में ये देखो AC बराबर 13 दिया है, सबसे बड़ी भुजा यही तो है AC, तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है यानी ये 13 है। तो चाहे यहाँ A लिखो चाहे यहाँ C लिखो, चाहे आप यहाँ A लिखो चाहे C यहाँ लिखो, B यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा B यहाँ लिखना पड़ेगा, बस इतना ही देखा आपने, आंसर हो गया आपका। ये कोण कितना होता है अपने आप में 90 डिग्री, और इसी का मान पूछा गया बच्चों, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। AC सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा इनमें क्या है 13, 13 यहाँ रखा, तो A और C
यहाँ ए रखना पड़ेगा, यहाँ सी, या फिर ए यहाँ रखो यहाँ सी, तो लेकिन बी तो यहीं रखना पड़ेगा ना। और यहाँ पे जो भी होता है इस जगह पे वो क्या होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री। तो बी हमारा कितने का, 90 डिग्री। ठीक है, बस इसमें यही समझना था। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर 9। नंबर एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है यदि tan a बराबर आपको दिया है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ बच्चों, अनुपात बताओ। अन्य बताने हैं, ठीक है। देखो अन्य बताने का मतलब 5, जो बचे हुए 5 है, 6 ही तो होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 6। एक दिया गया आपको, बाकी 5 बताने हैं। तो क्या करोगे आप, हल कैसे करोगे, पहले तो तीनों साइड पता कर लो जो एक दिया उससे। यहाँ पे आपको दिया है tan a बराबर 4/3, इसको अगर a मान रहे हम लोग, ये b ये c, तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान 4 हो गया और आधार का मान 3 हो गया। आधार का मान 3, कर्ण निकालना है। यहाँ लिखोगे चूंकि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों कर्ण बताना है तो आधार कितना आपको दिया, 3 का स्क्वायर, और लंब कितना है, 4 का स्क्वायर। ये 9 हो जाएगा, प्लस ये 16, 16 और 9 25। के स्क्वायर बराबर 25, तो के बराबर बोलो कितना आएगा, √25, यानी के बराबर बच्चों 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। ये तो कैलकुलेशन आप सब कर सकते हो ना, इसलिए जल्दी जल्दी किया हमने। ये 5 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया शेष अन्य 5 बताने हैं, तो साइन ए बताना है, कॉस ए बताना है, tan ए आपके पास है ही है, tan के बाद कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। बताओ साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है, लंब बटे आधार, ये तो आधार बटे लंब। और ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सब क्लियर है, चलो मान रख दो बस, सीधे सीधे बस आंसर हो गया। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 4/5 हो गया बच्चों। आधार बटे कर्ण 3/5, आधार बटे लंब, आधार क्या है ये और लंब क्या 3/4, कर्ण बटे आधार 5/3 और कर्ण बटे लंब 5/4। ये बच्चों उत्तर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। नोट कीजिए, अगला सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, आइए देखते हैं। बढ़िया सवाल है। 8 नंबर देखो, कह रहा है यदि 3 sin a बराबर 4 cos a, तो sin a बता दो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका cos a बता दो, और तीसरा क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर ए, इनके मान बता दो। ये 3 बताने, ठीक है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, आइए हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हल करेंगे। आपको बच्चों ये दिया गया, यहाँ पे कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक फंक्शन देता, सीधे सीधे ट्रायंगल बना के तीनों भुजा निकाल के वैल्यू निकाल लेते, सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने, इस फॉर्म में दे दिया है। तो थोड़ा आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब इसी से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को 4 के नीचे ले जाओ, कॉस को इधर ले आओ, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए बटे में कॉस आ जाएगा और 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 के नीचे 3 गया। इनका जब क्रॉस गुणा कराओगे, देखो 3 sin ए बराबर 4 cos ए, यही आ जाएगा। साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों, tan ए। क्या होता है, tan ए बराबर 4/3। देखो आ गया कि नहीं। अब ये दिया है हमको, तो ये निकालना है। निकाल पाओगे कि नहीं, आराम से निकाल लो। बस उसको यहाँ पे थोड़ा घुमाना था, इसको साइन अपॉन कॉस करके उसने क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये लिख दिया था। अब tan दिया गया आपको, tan क्या होता है 4/3। इसको अगर एंगल मानना है ए बी, तो बताओ ये कितना आएगा, 5 आएगा। अब निकाल लोगे, पूरा सॉल्व करोगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी पिछले सवाल हम लोगों ने 5 निकाला था, ये सेम वैल्यू थी, बस यहाँ पे अब निकाल लोगे। अब कर लोगे इसके बाद का 2-3 लाइनें, ठीक है। साइन क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब देखो कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, 4/5। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3/5, आधार बटे कर्ण 3/5। अब बताओ यहाँ पे tan ए का मान निकाल के उसका स्क्वायर करना है, माइनस सेक ए का स्क्वायर करना है। तो tan कितना होता है, यहाँ निकाल लो साइड में,
लंब बटे आधार, और सेक कितना होता है, सेक ये कितना होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना 4/3, कर्ण बटे आधार 5/3, लंब बटे आधार और कर्ण बटे आधार। ठीक, 10 वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 10 का मान 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/9, माइनस ये हो जाएगा 25/9, 9 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये 16 माइनस का यहाँ हो जाएगा 25, तो बचेगा ऊपर माइनस के 9, नीचे प्लस के 9, इन दोनों से कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सवाल ये पूछा गया था आपसे, ये और ये। यहाँ पे आपको छोटा सा काम है वो कर लेना, क्योंकि हम बताएंगे बार बार वही क्या लिखना है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 8। अब देखेंगे 7 नंबर, कौन सा है 7 नंबर, जल्दी से नोट करो। एग्जाम्पल नंबर अब 7 है। देखो 7 नंबर में कह रहा है यदि, लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर BC हो तो साइन A तथा कॉस A ज्ञात करो, ज्ञात करो। साइन A और कॉस A आपको ज्ञात करना बच्चों, बहुत ही आसानी से कर लेंगे हम इसको, क्वेश्चन सरल है। देखो ABC में B बराबर 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रायंगल बनाओगे ABC में, B कोण आपको कितना दिया है 90 डिग्री, ये B है, यहाँ A लिख लो या C लिख लो। AB बराबर बच्चों ये BC के, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो अगर इसको x मानोगे तो ये भी x हो जाएगी। अब आपको इसकी जरूरत है तो ये निकाल लो पहले। तो चूंकि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार आपको बच्चों x पता है और लंब कितना है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर आया तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2x स्क्वायर। तो बताओ स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, x अंडर रूट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों x अंडर रूट 2। अब तीनों भुजाएं आपको पता है, पूछा क्या गया बच्चों, साइन A पूछा गया है और क्या पूछा गया है, कॉस A पूछा गया। लंब बटे कर्ण, लंब का मान x है, कर्ण का मान x रूट 2, x बटे में x अंडर रूट 2, x कट जाएगा, बोलो 1/√2 आ जाएगा। समझ नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना। चलिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बच्चों x और कर्ण कितना है √2x, x कटेगा तो ये 1/√2 आ जाएगा, यानी दोनों का मान सेम आ रहा है। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7 नंबर तक हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नोट करते रहना अच्छे से, साथ ही साथ वीडियो को रोक लिया करो। ठीक है, क्योंकि हम रुकेंगे तो टाइम हो जाता है ज़्यादा। आप साथ साथ नोट करते चलो या फिर वीडियो को रोक के नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 तो 1 + tan थीटा और प्लस साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा का मान बता दो, इसका मान बताओ। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे कॉसेक थीटा दिया गया, आपको क्या दिया गया, कॉसेक थीटा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रायंगल बना लोगे, तीनों साइड निकालोगे। उससे हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ tan निकाल लेंगे, साइन कॉस यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो सबसे पहले इसको थीटा मानना है, तो ये कॉसेक थीटा बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपका 2 और ये लंब हो गया। आधार आपको चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो रट गया होगा। 2 का स्क्वायर प्लस आधार आपको निकालना है, और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस का 1। अतः बच्चों a स्क्वायर बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा, समझ पाए कि नहीं। एक ये इधर जाके घट जाएगा इससे, तो a बराबर आपका आ जाएगा √3 स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। अब आप जो जो चाहिए वो निकाल लो। पहले आपको चाहिए tan थीटा, क्या चाहिए, और साइन थीटा और कॉस थीटा, ये 3 के मान चाहिए आपको। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार,
ये 1 है और आधार कितना है √3, 1/√3 हो गया। लंब बटे कण, लंब कितना है 1 और बटे में कितना है 2, 1/2। आधार बटे कण, √3 आधार हो गया, बटे कण कितना हो गया 2। तीनों मान मिल गए, यहाँ पे बच्चों रख दो जरा। 1/10 थीटा का मान कितना है 1/√3। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। साइन थीटा का मान 1/2 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान √3/2 √3/2। सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये √3 उछल के ऊपर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/2 तो ऊपर है ही है, नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे बनेगा 2 1 बन जा 2 और प्लस √3 बन जा √3 बन जा √3, डबल डबल प्लस लग रहा है, ये देखो कट गया। तो ये आ गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बचा बच्चों, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस √3, 2 से 2 कट गया। इसके नीचे फिर से 1 मान लो, फिर एलसीएम ले लो इनका, तो 2 प्लस √3 एलसीएम आएगा, देखो 2 प्लस √3 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, पहले 2 का कराएंगे, प्लस अब √3 का √3 से 3 हो जाएगा, प्लस इसका यहाँ करा दिया, इसका यहाँ 1 का 1 से 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√3 और प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और बट्टे में क्या दिया है 2 प्लस √3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 प्लस यहाँ से 2 निकाल लिया तो 2 बचा, और नीचे 2 प्लस √3। देखो बच्चों वही चीज़ लिखी है, √3 प्लस 2 √3 प्लस 2, बस घुमा के लिख दिया है। प्लस में घुमा के लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, तो आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में पड़ता है, चिन्ह का फर्क पड़ता है। आंसर हो जाएगा 2, आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से नोट करो। चार 5 सवाल और बचे, जल्दी से हम लोग उनको भी खत्म कर लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज और ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। 5 नंबर कह रहा है यदि 8tan a बराबर 15 तो साइन ए का मान बताओ, साइन ए का मान बताओ। चलो बता देंगे, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 8tan a बराबर 15 दिया गया, क्या होगा इसका हल। देखो हमने बताया है, अगर आपने देखा होगा शुरुआत से हमको वीडियो में एक्सरसाइज में, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसके आगे नंबर नहीं होना चाहिए। तो 8tan a बराबर 8 है, वो 15 है, तो 8 को हटाना है पहले बच्चों। तो tan a बराबर 15/8 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बोलो, ट्रायंगल बना लो, इसको a मानना है तो ABC, ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये हो गया 15, आधार 8 हो गया, इसको निकालना है। तो यहाँ लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, स्पीड कोई ज़्यादा तो नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हो, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं। कर्ण कितना निकालना है आपको, आधार 8 का स्क्वायर दिया प्लस लंब 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, याद है 225। इनको जोड़ोगे बच्चों तो 289 हो जाता है, क्या हो जाता है 289। के बराबर √289, और 289 किसका होता है 17 का, किसका होता है 17 का, तो अंडर से बाहर आ गई 17 बन जाएगा। अब आपको जो चाहिए हो, साइन ए पूछा गया, वैसे आप कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए कुछ भी निकाल सकते हैं, इनके मान आप फिर निकाल लीजिएगा और एक्स्ट्रा। ठीक है, कॉसेक ए, ये आप देख लीजिए। लंब बटे क्या होगा कर्ण, लंब बच्चों कितना है 15, कर्ण कितना है 17, 15/17, ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी किए, बस ये 8 को बटे में ले जाना, तो वैसे ही सिंपल दे दिया है, tan a का मान दिया, साइन ए पूछा गया है। ठीक है, कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है यदि 3 cot a, सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा, यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो कह रहा है सेक ए का मान बताओ, सेक ए का मान बताओ। ठीक है, सेक ए का मान बताना है। चलिए बहुत आसानी से कर लेंगे। अब तो इसको सॉल्व करो, अब मैच कर लेना, बस आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 cot a बच्चों कितना है 4, cot a यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये क्या है आपका आधार बटे लंब। अब देखना ध्यान से, इसको अगर एंगल मानना है ABC, तो आधार आपका ये है 4 और लंब कितना है 3। कर्ण निकालोगे तो 4 3 के साथ कितना आता है बच्चों 5 आता है। आप निकालोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, सॉल्व करोगे, कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ये 4 3 वाले हम लोग बहुत सारे अभी करते चले आ रहे हैं, ये पता है। ठीक है, पूछा गया सेक,
सेक क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, 5/4 आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, आ गया, इसको नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपका। कह रहा है यदि कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान बताओ। इनके मान बताने, ठीक है, बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन सरल सरल बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो हल करना है। कॉसेक थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, इसको सही से लिख लो पहले। 5 दूनी 10, 3 13/5 है ये, 13/5। तो कॉसेक क्या होता है आपका, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका 13 हो गया बच्चों, ये 5 हो गया, इसको थीटा मानना है, ठीक है। तो आधार निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर बराबर आधार आपको निकालना है और लंब कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 169, ए स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ए स्क्वायर बराबर 144 बचेगा जब 25 इधर आगे घटाओगे, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ए बराबर अंडर रूट में 144 और ये किसका होता है 12 का, तो ये 12 हो गया, क्या हो गया 12। टेन थीटा पूछा गया बच्चों। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस है, थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। वैल्यू रख दो, लंब बटे आधार 5/12, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12/13, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी बन गई होगी, आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अच्छे बच्चे हैं सब लोग, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। लास्ट तक बने रहना बच्चों, स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बस आप लोग साथ में सॉल्व करते रहिए, हम लोग यहाँ सॉल्व करके दिखा ही रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि आपको साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, ये क्वेश्चन कौन कौन करके बताएगा जरा कमेंट करें। 4/5 तो 4 टेन थीटा माइनस के 5 कॉस थीटा बटे में सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, इसका मान बताना है, ठीक है। इसका मान बताना है बच्चों आपको, देखो ध्यान से, इसका मान बताना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लो आप लोग, सॉल्व करो साथ में और मैच कर लेना है आंसर सही है कि नहीं, जहां पे दिक्कत है वहां देख लेना। सेक थीटा दिया है 4/5 आपको बच्चों, टेन निकालना है, कॉस निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। बस इसका ये जो मान निकालने का ध्यान रख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सेक ही दिया है ना यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी साइन दिया है, साइन है ये, हम सेक बोल रहे हैं, ये साइन थीटा दिया है, यहाँ पे टेन है, 4 टेन 5 कॉस सेक और 4 कॉट, सही है, ठीक है। बस यही चेक करना था, गलती हो जाती है। तो साइन थीटा आपको दिया है 4/5, लंब बटे कर्ण दिया है कि, तो थीटा इसको मान लिया, ये हो गया 4/5। अच्छा बताओ, ABC ट्रायंगल है तो ये आधार है, यहाँ पे 4 5 है तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, आप निकाल के देख लो। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर बराबर प्लस 16 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा 9 आ जाएगा, तो ए बराबर अंडर रूट 9 यानी 3 आ गया, क्या आ गया 3। अब आप जो जो चाहिए पहले निकाल लो। टेन थीटा चाहिए आपको, टेन थीटा लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार यानी 4 बटे क्या हो गया 3। आपको कॉस थीटा चाहिए, आधार बटे क्या होता है बच्चों कर्ण, कॉस चाहिए ना, आधार बटे कर्ण, तो 3/5। सेक थीटा भी चाहिए हमको, क्या चाहिए सेक थीटा, क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना आपका 5 और आधार 3 है। कॉट थीटा भी चाहिए आपको, कॉट थीटा क्या होता है आपका आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। यहाँ पे सबके मान रख दो बच्चा, 4 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा कितना है अपने पास 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा 3/5, 3/5 पूरे के बटे में बच्चों, पूरे के अपॉन में क्या लिखेंगे, सेक थीटा कितना है 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा कितना है 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 चौके 16 हो गया, कितना हो गया 16/3 माइनस 5 या 15/5, यहाँ पे ये हो जाएगा 5/3 और प्लस ये कट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा 3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऊपर एलसीएम लेगो तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15,
तो 5 16 पंचे 80 और 15 3 45 माइनस का 45। ठीक बच्चों, यहाँ 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 सेम एलसीएम तो ऊपर 5 रहेगा प्लस 3 3 का 9, कितना हो जाएगा 9। अब देखो 80 से 45 कम करोगे तो कितना बचेगा आपका 35 बटे में 15 और ये 9 5 14 हो जाएगा और बटे में 3, 14 बटे 3 को लिख सकते हैं 3 बटे 14, क्या लिख सकते हैं 3 बटे 14। अब कट जाए तो काट लो, 5 से काटोगे 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 3 15 5 7 35, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 3 से 3 कट गया। ऊपर बचा बच्चों एक, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, 1 बटे 2 बच गया, क्या बच गया 1 बटे 2। देख लो एक बार फिर से काटते हैं यहाँ पे, ये 35 बचा बच्चों और ये बचा नीचे 15, इनटू लगा लिया हमने, फिर से बात बता रहा है इतनी वाली बात। ठीक है, 9 5 14 हो गया, 14 बटे 3 ऊपर लाएंगे तो 3 बटे 14 हो जाएगा। काटोगे तो 3 5 15 और वो 5 3 15 3 बार कटेगा और 5 7 35, फिर 7 से 14 कटोगे 2 बार, 3 से ये 3 कट गया, बच्चा क्या 1 ऊपर नीचे 2, 1 बटे 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ रहा है आपका 1 बटे 2। इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ लिया होगा आपने। यहाँ पे बस कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना, आंसर सही आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नंबर 1 है और लास्ट सवाल है आज का, उसको भी देखना है तभी आपको वीडियो एंड करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर दिया आपको 4 बटे 5 है तो कह रहा है कि tan a बता दो, एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए बच्चों, 3 बटे 5, 5 बटे 3, 4 बटे 3 और 3 बटे 4, 3 बटे 4, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो हम लोग जल्दी से कर लेंगे इसको, बहुत आसान है। हल क्या होगा इसका, साइन दिया आपको, ट्रायंगल बना लोगे, साइन ए, तो इसको ए मानोगे तो ए बराबर कितना है 4 बटे 5, यानी लंब बटे कर्ण, लंब आपका 4 हो गया बच्चों, 5 हो गया, ये कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। आप तो सब लोग इसको कर लोगे ना, प्रमेय लगाओगे पाइथागोरस, आधार निकाल लोगे। tan a क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना आया 3, 4 बटे 3, 4 बटे 3, यानी सी आंसर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल 12 थे, हमने 12 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज ए, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज बी देखेंगे, इसकी प्रश्नावली 8B। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोर्स जैसे ही कंप्लीट करने के बाद हम लोग जल्द से जल्द मास्टरमाइंड, अनसॉल्व पेपर और जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं इसकी वो सॉल्व कर रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, पूरा अनसॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएंगे। ठीक, ताकि आपको पेपर अच्छे से अच्छा हो। आप 90 पार तो जाओगे ही जाओगे, ये गारंटी है मेरी। इसके ऊपर आप जितना मेहनत कर लोगे, 95, 98, 99 या 100 जो भी आपको लाने हैं मार्क्स, तो इतने मार्क्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, मेरे साथ जुड़े रहना तो आपके इतने नंबर भी आएंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगाओ तो शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।